हमारे देश भारत में कई महान वैज्ञानिक पैदा हुए हैं और आज भी दुनिया भर के देशों में हमारे कई वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महानतम वैज्ञानिकों की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर विक्रम साराभाई तक हमारे देश के इन प्रकांड विद्वान वैज्ञानिकों ने देश की स्पेस रॉकेटरी को एक नए आयाम पर पहुंचाया है और हमारे देश की स्पेस एजेंसी को दुनिया भर के टॉप स्पेस एजेंसियों में शामिल किया है। इन्हीं महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं पद्म भूषण से सम्मानित भारत के एक महान स्पेस रॉकेट वैज्ञानिक एस नंबी नारायण जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को देशभक्ति में समर्पित कर दिया। नंबी नारायण जी के जीवन का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में हाल ही में हुए मिशन मंगल को आज से 25 साल पहले ही पूरा कर लिया होता अगर उनके साथ वो एक हादसा ना हुआ होता जिसमें उन पर जासूसी के झूठे आरोप लगे थे और उन्हें देशद्रोही कहा गया था। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उनके जीवन के बारे में और उनके साथ हुए इस हादसे के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एस नंबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर 1941 को केरल राज्य के एक छोटे से गांव नागरकोइल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे और उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी रुचि थी और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। बाद में उन्होंने एमटेक की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम के एक कॉलेज से पूरी करी। एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोची और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो में आवेदन किया, जिसके बाद वो इसरो में सेलेक्ट किए गए। नंबी नारायण जी पहली बार 1966 में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम में मिले। उन्हें पहली बार इसरो में एक पेलोड इंटीग्रेटर के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया गया और बाद में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने का फैसला लिया और 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सिर्फ 10 महीने में प्रोफेसर लुइगी क्रॉकरो से रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपने मास्टर की डिग्री प्राप्त की और नासा से फेलोशिप भी अर्जित की। उन्हें अमेरिका में नौकरी मिलने के बावजूद उन्होंने अपने देश का रुख किया। इसके बाद उन्होंने नई खोज करना शुरू किया तथा 1970 के दशक में ही तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत की, जब एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ठोस मोटर पर काम कर रही थी। आगे बढ़ते हुए नंबी नारायण जी विकास इंजन बनाने में भी विक्रम साराभाई के साथ थे और उस इंजन को बनाने में भी इनका काफ़ी अहम योगदान था और ये बाद में कई प्रकार के और मिशंस में शामिल थे। फिर आगे जाके नंबी नारायण जी को नासा में काम करने का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने अपने देश में ही रहकर देश के लिए अपनी सेवा देते रहने का फैसला लिया। फिर वक्त आता है सन 1992 का, जब इसरो ने भी अमेरिका, चीन और रूस की तरह ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने की शुरुआत करी और इस मिशन को भी लीड कर रहे थे नंबी नारायण जी। शुरुआत में रूस क्रायोजेनिक इंजन बनाने में भारत की मदद कर रहा था। शुरुआती अनुबंध के मुताबिक रूस को क्रायोजेनिक तकनीक भारत को सौंपनी थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस ने भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया। उस समय अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने ये दलील दी कि भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा। असल में भारत क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में करेगा, ये दलील तो सिर्फ बहाना था। इस तकनीक को भारत को नहीं सौंपने की असली वजह अरबों डॉलर के मुनाफे का अंतरिक्ष कारोबार था। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का इस्तेमाल जियोसिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में संचार उपग्रह भेजने का कारोबार बहुत ही मुनाफे वाला होता है और अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत भी इस $1 ट्रिलियन कमाई करने वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। असल में क्रायोजेनिक इंजन से कम खर्चे में कई सैटेलाइट भेजी जा सकती है और अगर भारत को यह तकनीक मिल जाती तो भारत भी अन्य देशों के सैटेलाइट को भेजकर
और ट्रिलियन डॉलर्स में मुनाफा कमा सकता था, इसलिए अमेरिका यह नहीं चाहता था। लेकिन बाद में नंबी नारायण और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट में पूरे जी जान से लग गई और उन्होंने यह ठाना कि भारत भी जल्द ही अपने दम पर क्रायोजेनिक इंजन बनाकर रहेगा। मगर अमेरिका और उसके साथी देशों को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तबाह करने का प्लान बनाया। वर्ष था 1994 और नंबी नारायण जी इसरो में क्रायोजेनिक डिवीज़न अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट उस समय बहुत ही तेजी से चल रहा था। परंतु उस समय अमेरिका के प्रभाव की सरकार और सरकार के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यह प्रोजेक्ट सफल हो और फिर उसी साल नंबी नारायण जी पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया गया और अपने ही देश के अधिकारियों ने, जिनका नाम मरियम रशीद और फैजिया हसन था, इन दोनों ने नंबी नारायण पर रॉकेट से संबंधित गोपनीय जानकारी भारत के बाहर भेजने का आरोप लगाया। इसके बाद नंबी नारायण जी को कई प्रकार के टॉर्चर झेलने पड़े और कई प्रकार की मानसिक यातनाएं दी गई और कुछ समय बाद नंबी नारायण जी पर जो भी आरोप लगे थे वो सीबीआई की जांच में झूठे साबित हो गए। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि भारत की स्पेस एजेंसी प्रोग्रामों को नष्ट करने के लिए उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया था और फिर बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया और बाद में जाकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नंबी नारायण को 8 सप्ताह के अंदर केरल सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया और अंत में जाकर इस सच्चे देशभक्त एस नंबी नारायण को देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। हाल ही में इनकी एक बायोग्राफिकल मूवी बनी है जिसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट्स। तो कमेंट करके बताइए हमारे इस सच्चे देशभक्त के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।